Hello students, this is Mukta Jain. Today we are going to start chapter Molecular Basis of Inheritance. In our previous video we will discuss about DNA, structure of DNA, and now we will discuss about the research for genetic material, transforming package principle. साइंटिस्ट थे ग्रिफ्ट, फेडरिक ग्रिफ्ट इन 1928। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। बैक्टीरिया था स्पेक्ट्रोकोकस निमोनाई, बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया। ये जो बैक्टीरिया था वो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इस पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन ऑफ दिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया पर 2 स्ट्रेन होते हैं। सम प्रोड्यूस करते हैं स्मूथ शाइनी कॉलोनीज एस, जिसको हम लेंगे, एंड अदर प्रोड्यूस करते हैं रफ कॉलोनीज आर। इन्होंने इनको माइस पर इंजेक्ट किया विद द एस स्ट्रेन वायरुलेंट डाई फ्रॉम द निमोनिया। जब इन्होंने इंजेक्ट किया तो एस स्ट्रेंस की वजह से जो वायरुलेंट था, माइस डाइड हो गया निमोनिया की वजह से। इन्फेक्शन बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। लेकिन जो आर स्ट्रेंस था उसकी वजह से माइस में निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। तो जिन माइस पर एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया वो माइस डाइड हो गए, और जिन पर आर स्ट्रेन दिया गया वो उनमें निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। लुक एट द एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। जब उन्हें रफ स्ट्रेन दिया गया तो माइस जो रहा लिव रहा। जब स्मूथ स्ट्रेन दिया गया वायरुलेंट, वायरस से इन्फेक्शन था, तो माइस निमोनिया की वजह से डाइड हो गया। एंड देन स्मूथ स्ट्रेन वाले जो आपका स्ट्रेन था, वायरुलेंट था, उसको हीट किया गया, हीट किल्ड जब किया गया और उसको जब माइस में दिया गया तो माइस लिव रहा, जिंदा रहा। देन रफ स्ट्रेन वाला जो था उसमें हीट किल स्मूथ स्ट्रेन को जब मिक्स करके इंजेक्ट किया गया माइस पर, तो ये माइस जो था वो डाइड हो गया। तो कंक्लूज़न ये जो रहा आपका कि माइस जो था उस पर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड सम हाउ बीन ट्रांसफर्ड बाय द हीट किल्ड एस बैक्टीरिया एंड सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसफर्ड हो गया फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, that enable our strain to synthesize mucus coated become virulent। ये जो हीट स्ट्रेन आपका स्मूथ स्ट्रेन था हीट किल्ड, वो उसने आर स्ट्रेंथ को सिंथेसाइज कर दिया, उस पर म्यूकस कोट हो गया, जिसकी वजह से वो वायरुलेंट हो गया और ये माउस जो था वो डाइड हो गया। देन बायोकेमिकल characterization of transforming principle. Some scientists, Oswald Avery, Colin McLeod and मैकलेन मैककेटी, इन्होंने वर्क आउट किया, डिटरमाइंड द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफ्ट। उन्होंने ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट्स पर बायोकेमिकल नेचर पर बताया। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स लाइक प्रोटीन, DNA, RNA etc. from the heat killed S cells to see which one could transform live R cells into S cells। जो S cells थे जो हमने पहले हीट कर दिए थे, लेकिन वो ट्रांसफ़र हो गए S से R cells में। They discovered that DNA alone from S
bacteria from S bacteria caused R bacteria to become, जिसने R बैक्टीरिया को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया. सो दे कंक्लूड दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल जो S से R में ट्रांसफर्ड हो गया. This is the biochemical characterization of transforming principle. The next topic is DNA is genetic material. DNA एक जेनेटिक मटेरियल है. इसको इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए DNA जेनेटिक मटेरियल अल्फ्रेड हर्शले एंड मार्था चेस, उन्होंने 1952 में वर्क किया विथ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. वायरस को इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया से, जिसको बोला गया बैक्टीरियोफेज. इन वन प्रिपरेशन द प्रोटीन पार्ट वॉज मेड रेडियोएक्टिव. एक में प्रोटीन पार्ट रेडियोएक्टिव था एंड इन द अदर न्यूक्लिक एसिड DNA was मेड रेडियोएक्टिव. एक में प्रोटीन रेडियोएक्टिव था और एक में DNA रेडियोएक्टिव था. These two phases preparation were allowed to infect the culture of E. coli. उन्होंने E. coli बैक्टीरिया पर इसको किया. Soon after infection, before lysis of cells, the E. coli cells were gently aggregated agitate in a blender. उनको ब्लेंडर से मिक्स किया to loosen the adhering phase और particles and the culture were सेंट्रीफ्यूड. इन्फेक्शन किया, ब्लेंड किया, देन उसको सेंट्रीफ्यूड किया. तो उन्होंने देखा कि द हैवियर इन्फेक्टेड बैक्टीरिया सेल्स थे वे पीटेड टू द बॉटम में बैठ गए एंड द लाइटर वायरल जो पार्टिकल्स थे वर प्रेजेंट इन द सुपरनेटेड, ऊपर की तरफ आ गए लाइटर. इट वॉज found that when bacteriophage containing radioactive DNA was used to infect E. coli, the pitted contained radioactive. तो जो E. coli था उस पर DNA रेडियोएक्टिव जो थे वो इन्फेक्ट हो गया. इफ बैक्टीरियोफेज कंटेनिंग रेडियोएक्टिव जो थे प्रोटीन रेडियोएक्टिव था जिसमें कोड वॉज यूज टू इन्फेक्ट ई कोलाई, द सुपरनेटेड कंटेंट मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी. हिज एक्सपेरिमेंट शोज दैट प्रोटीन डज नॉट एंटर द बैक्टीरियल सेल्स एंड ओनली DNA इज द एंटर द बैक्टीरिया. सो दैट इज ओनली DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल. तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वो बैक्टीरियल सेल में एंटर नहीं हुआ, लेकिन जो रेडियो एक्टिव DNA था जिस पर वही आपका बैक्टीरियल सेल में एंटर हुआ. तो इससे कंक्लूज़न ये रहा कि DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल. Look at the diagram of DNA is the genetic material. ये बैक्टीरियोफेज लिया, इसमें प्रोटीन आपका जो था वो और इसमें DNA था. ये DNA ये प्रोटीन, इन्होंने इसको इन्फेक्ट किया, देन ब्लेंडिंग, देन सेंट्रीफ्यूगेशंस. इस तरीके से जब आपका हुआ और ये आपके नॉन फॉस्फोरस जो थे वो आपके इसमें रहे, तो DNA जो था वो आपका जो जिस पर DNA आपका रेडियो एक्टिव था वो उसमें एंटर हो गए. ये देखिएगा इस वाले में
और इस वाले में ये आपके एंटर नहीं हुए। ये रहा आपका डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो उन्होंने जो दो मीडियम लिए थे, एक रेडियो एक्टिव सल्फ़र वाला और एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला। इसमें जो फॉस्फोरस वाला था उसमें रेडियो एक्टिव आपका डीएनए जो था वो रेडियो एक्टिव था, और सल्फ़र वाले में आपका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। ये दो मीडियम इन्होंने लिए और इन्फेक्ट किया ई कोलाई बैक्टीरिया पर। जब ई कोलाई बैक्टीरिया पर इन्होंने देखा तो इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए व रेडियो एक्टिव कंटेंट जिस पर फॉस्फोरस था, इन indicating that the material that passed from virus to the bacteria is DNA। और ये जो था मटेरियल वो पास हो गया फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया इज DNA। तो इट शुड बी प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो अभी हमने देखा उसकी प्रॉपर्टीज, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिकेशंस के द्वारा होता है, रेप्लिकेट होते हैं जेनेटिक मटेरियल। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होते हैं। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। इनमें स्लो चेंजेस या म्यूटेशन देखने भी हमको मिलते हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, और ये एवोल्यूशंस के लिए ज़रूरी भी है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस करते हैं। डीएनए इज़ केमिकली लेस रिएक्टिव बट स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल्स होते हैं एज कंपेयर टू आरएनए। सो डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए इज यूज्ड एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट एंड मोर रेडियो एक्टिव, सो लेस स्टेबल होते हैं। देयरफॉर डीएनए हैज़ इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए की हम बात करें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रोवाइड द स्कोप फॉर म्यूटेशन नेसेसरी फॉर एवोल्यूशंस, ये अभी अपन ने डिस्कस किया। एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, थैंक यू। अब कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक।